बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 20 में अल किसस के नाम से एक सूरत है जिसमें हज़रत मूसा और फ़िरऔन का किस्सा मौजूद है। उसको पेश करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ये किताब रोशन की आयतें हैं। ए पैगंबर, हम तुम्हें मूसा और फ़िरऔन के कुछ हालात मोमिन लोगों के सुनाने के लिए सही सही सुनाते हैं कि फ़िरऔन ने मुल्क में सर उठा रखा था और वहाँ के बाशिंदों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था। इनमें से एक ग्रोह को यहाँ तक कमज़ोर कर दिया था कि उनके जो वो बेटे थे उनको ज़बा कर डालते थे और लड़कियों को ज़िंदा रहने देते थे। बेशक वो मुफसिदों में से थे और हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमज़ोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाएं और उन्हें मुल्क का वारिस बनाएं और मुल्क में उनको कुदरत दें और फ़िरऔन और हामान और उनके लश्कर को वो चीज़ दिखा दें जिससे वो डरते थे। और हमने मूसा की माँ की तरफ वही भेजी कि उसको दूध पिलाओ, फिर जब तुमको उसके बारे में कुछ खौफ पैदा हुआ तो उसे दरिया में डाल देना और ना तो खौफ करना ना रंज करना। हम इसको तुम्हारे पास वापस पहुँचा देंगे और बाद में उसे पैगंबर बना देंगे। फ़िरऔन के लोगों ने उसको उठा लिया इसलिए कि नतीजा ये होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मौजूब गम हो। बेशक फ़िरऔन और हामान और उनके लश्कर गलती पर थे। और फ़िरऔन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल ना करना, शायद ये हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें। और वो अंजाम से बेखबर थे। हुआ कुछ इस तरह से कि मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया। अगर हम उनके दिल को मजबूत ना कर देते तो करीब था कि वो इस गम को जाहिर कर देती। हम चाहते थे कि वो मोमिनों में रहें। और वालदा मूसा ने उसकी बहन से कहा कि इसके पीछे पीछे चली जा, तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी। और हमने पहले ही से इन पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताती हूँ, तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसके खैर ख्वाही से परवरिश करें। हमने इस तरीके से इनको उनकी माँ के पास वापस पहुँचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना खाएं और मालूम कर लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग ये नहीं मानते। और जब मूसा जवानी को पहुँचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म अनायत किया और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहाँ के बाशिंदे बेखबर सो रहे थे। तो देखा कि वहाँ वो शख्स लड़ रहे थे। एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से है। तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की। तो मूसा ने उसको मुक्का मारा और इसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे कि यह तो शैतानी काम हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन है और खुला बहकाने वाला है। बोले कि ऐ परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, सो तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ताला ने उनको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। कहने लगे क्या परवरदिगार, तूने मुझ पर जो मेहरबानी फरमाई है तो मैं भी आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार ना बनूंगा। अलगरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखिए क्या होता है। तो नागहां वही शख्स जिसने कल उनसे मदद मांगी थी फिर उनको पुकार रहा था। मूसा ने उनसे कहा कि तू तो बड़ा बहका देने वाला है, ये तो बड़ा बहकावा हुआ। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि इस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था इसी तरह चाहते हो कि तुम मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म और सितम होता रहे, करते फिरो और ये नहीं चाहते कि सुलह कराने वालों में से हो जाओ। और एक शख्स शहर की तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला, क्या मूसा, अहले दरबार तुम्हारे बारे में मशवरे करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा ख्वारख्वाह हूँ। चुनाचे मूसा वहाँ से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखते क्या है कि दुआ करने लगे, क्या परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से निजात दे। और जब उन्होंने मदीन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताएगा। और जब मदाइन के पानी के मुकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ लोग जमा हो रहे हैं और अपने मवेशियों को पानी पिला रहे हैं। और उन्होंने देखा कि एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है?
वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने जानवरों को ना ले जाएं हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया। फिर साए की तरफ चले गए और कहने लगे, परवरदिगार मैं इसका मोहताज हूँ कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और लुजाती चली आती थी मूसा के पास आती है और कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी बकरियों को पिलाया था उसकी तुम्हें उजरत दें। फिर जब वो उनके पास आए तो उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा, कुछ खौफ ना करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। एक लड़की बोली कि अब्बा इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और ईमानदार हो। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूँ, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, फिर अगर 10 बरस पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान होगा, और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता, तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। मूसा ने कहा, मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूँ पूरी कर दूँ, फिर मुझ पर कोई ज्यादती ना हो, और हम जो वायदा करते हैं अल्लाह उस पर गवाह है। फिर जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी। वो अपने घर वालों से कहने लगे, तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नजर आती है, शायद मैं वहां से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम लोग तापो। सो जब इसके पास पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त से आवाज आई, क्या मूसा, मैं हूँ अल्लाह और तमाम जहानों का परवरदिगार, और ये कि अपनी लाठी डाल दो। जब उन्होंने देखा कि वो तो हरकत कर रही है, गोया सांप है, तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़ कर न देखा। फरमाया, मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। अपना हाथ गिरेबान में डालो तो बगैर किसी ऐब के सफ़ेद रोशन होकर निकल आएगा, और खौफ दूर करने की वजह से अपने बाजू को अपनी तरफ यानी सीने से लगा लो, मिला लो। ये 2 दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं। फिरौन और उसके दरबारियों के लिए बेशक वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, उनमें एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, सो मुझे खौफ है कि वो मुझे भी ना मार डाले। सो हारून जो मेरा भाई है उसकी ज़ुबान मुझसे ज़्यादा फसी है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दो ताकि मेरी तस्दीक करे, और मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे। फरमाया, हम तुम्हारे भाई के ज़रिए तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, और हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक ना पहुंच सकेंगे। तुम दोनों और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की वही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो इसने बना खड़ा किया है, और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी थी, पहले भी सुनी थी। और मूसा ने कहा, मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है और जिसके लिए आकबत का घर यानी बहिश्त है। बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। और फिरौन ने कहा, ए अहले दरबार, मैं अपने सिवा किसी को तुम्हारा खुदा नहीं जानता। सो ए हामान, मेरे लिए गारे का आग लगाकर ईंटें पका दो, फिर एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़कर उसे झांक लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ, और वो इसके लश्कर मुल्क में और वो उसके लश्कर जो मुल्क में नाहक मगरूर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, तो हमने उसके लश्करों को पकड़ लिया और आखिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया। सो देखो जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने उनको पेशवा बनाया था और वो लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते थे, और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी, और इस दुनिया से हमने उनके पीछे लानत लगा दी और वो क़यामत के रोज़ भी बदहाल होंगे। और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी, और जो लोगों के लिए बसीरत और हदायत और रहमत है ताकि वो नसीहत हासिल करें। और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा तो तुम तूर की मगरबी जानिब नहीं थे और ना इस वाक़े के देखने वालों में थे, लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया, फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई, और ना तुम मदियन वालों में रहने वाले में थे और ना उनके हमारी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, और हाँ, हम ही तो पैगंबर भेजने वाले थे। और ना तुम इस वक्त जबकि हमने मूसा को आबादी तूर के किनारे थे, बल्कि तुम्हारा भेजा जाना हमारे परवरदिगार की रहमत है।
ताकि तुम इन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था खबरदार करो, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और ए पैगंबर, हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ऐसा ना हो कि अगर इन अमाल के सबब जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं इन पर कोई मुसीबत वाक़ हो तो ये कहने लगे क्या परवरदिगार तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम उसकी पैरवी करते और उसे मानते, तेरी आयतों को ईमान लाने वालों में होते। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियां मूसा को मिली थी वैसी उसको क्यों नहीं मिली, क्या जो निशानियां पहले मूसा को दी गई थी उन्होंने उनसे कुफर नहीं किया। कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मुवाफिक, और अब बोले कि हम सब से मुनकिर हैं। कह दो अगर सच्चे हो तो तुम अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो, ताकि मैं भी उसकी पैरवी करूं। फिर अगर ये तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं, और इससे ज़्यादा कौन गुमराह होगा जो अल्लाह की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और हम पैदर पे इन लोगों को पास हिदायत की बातें भेजते रहे ताकि नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने इनसे पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान नहीं ले आते थे, और वो इस पर ईमान ले आते हैं, और जब कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए, बेशक वो हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। और इन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे और भलाई के साथ बुराई को दूर करते रहे और जो माल हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते रहे। और जब बेहुदा बातें सुनते हैं तो उनसे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे अमाल और तुम्हारे अमाल तुमको सलाम, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ए नबी, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह से है जिसको चाहता है हिदायत करता है और वह हिदायत पाने वालों को खूब जानता है। और कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने उनको हरम में जो अमन के मुकाम है जगह नहीं दी, जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं बतौर रिज्क हमारी तरफ से, लेकिन उनमें अक्सर ये बात नहीं जानते। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला, यानी अपनी ऐश वाली ज़िंदगी में जो उतरा रहे थे। सो ये उनके मकानात हैं जो इनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम, और इनके बाद हम ही वारिस हुए। और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर ना भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए, और हम बस्तियों को हलाक नहीं करते मगर उस हालत में कि वहाँ के बाशिंदे जालिम हों। और ए लोगो, जो चीज़ तुमको दी गई है सो वो दुनिया की ज़िंदगी का फ़ायदा और उसकी जीनत है, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतरीन और हमेशा बाकी रहने वाली है। क्या तुम समझते नहीं? भला जिस शख्स से हमने वादा किया और वो उसे हासिल करने वाला है तो क्या वो शख्स उसका सा है जिसको हमने दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे से बेबहरा किया, फिर वो क़यामत के रोज़ उन लोगों में हो जो गिरफ्तार करके हाजिर किए जाएंगे। और जिस रोज़ अल्लाह उनको पुकारेगा सो कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनका तुम्हें दावा था। तो जिन लोगों पर अज़ाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे क्या हमारे परवरदिगार ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था, और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे इसी तरह हमने इनको भी गुमराह किया था। अब हम तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होकर इनसे भी बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे। और कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, सो वो उनको पुकारेंगे तो वो उनको जवाब दे सकेंगे, और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हिदायत याब होते। और जिस रोज़ अल्लाह पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगंबरों को क्या जवाब दिया था, तो उस रोज़ उन पर खबरें बंद हो जाएंगी, फिर वो आपस में कुछ नहीं पूछ सकेंगे। तो उस रोज़ सो वो शख्स जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए तो उम्मीद है कि वो कामयाब होने वालों में हो। और तुम्हारे परवरदिगार जो चाहता है जिसको चाहता है जो बेहतर पैदा करता है, जिसे चाहता है बरगजीदा कर लेता है, उनको उसका इख्तियार नहीं है, वो तो शरीक करते हैं। अल्लाह उससे पाक व बरतर है, पाक वाला बरतर है। और इनके सीने जो कुछ छुपा रखे हैं, जो जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानता है। और वही अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, दुनिया और आखिरत में उसकी तारीफ़ है और उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। कहो भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत के दिन तक रात की तारीकी किए रहे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे, तो क्या तुम सुनते नहीं? कहो कि भला देखो तो अगर अल्लाह तुम पर हमेशा क़यामत तक
दिन की ये रखे तो अल्लाह के सिवा कौन है तुमको जो रात ला दे जिसमें तुम आराम करो, तो क्या तुम से देखते नहीं। और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम इसमें आराम करो और उसमें फजल तलाश करो, दिन में फजल तलाश करो ताकि शुक्र करो। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा तो कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहाँ है, और हम हर एक उम्मत में से एक गवाह निकाल लेंगे। फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की ही है और जो कुछ वो अफ्तरा किया करते थे उनसे जाता रहेगा। कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो इन पर ज्यादती करने लगा और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां यानी चाबियां एक ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होती थी। जब उससे उसकी कौम ने कहा कि उतराइए मत, कि अल्लाह उतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है इससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा ना भुलाइए, और जैसी अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो, और अल्लाह के मुल्क में तालिबे फसाद ना हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। वो बोला कि ये माल मुझे मेरे हुनर के सबब मिला है, क्या इसको मालूम नहीं था कि अल्लाह ने उससे पहले बहुत सी उम्मतें जो इससे कुव्वत में बढ़कर और जमीयत में बेशतर थी हलाक कर डाली थी, और गुनाहगारों से उसके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो क्या एक रोज़ कारून बड़ी आराइश और ठाठ से अपनी कौम के सामने जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के तालिब थे कहने लगा, जैसे माल और मता कारून को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले, ये तो बड़े नसीब वाला है। और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस है, मोमिनों और नेकोकारों के लिए जो सवाब अल्लाह के यहाँ तैयार है वो कहीं बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलेगा। बस हमने कानून को और उसकी हवेली को ज़मीन में धंसा दिया, तो अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार ना हो सकी और ना वो बदला ले सका। और जो लोग कल इसके रुतबे की तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे, हाय शावत अल्लाह ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिज़्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है, और अल्लाह हम पर एहसान ना करता तो हमें भी धंसा देता, हाय खराबी काफिर कामयाब नहीं होते। वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही में है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा और इसके लिए इससे बेहतर सिला होगा, जो बुराई लाएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए उनके बदले में उसको उसी तरह का मिलेगा जिस तरह के वो काम करते थे। ऐ पैगंबर, जिस अल्लाह ने तुम पर कुरान के अहकाम को फर्ज किया है वो तुम्हें पहली जगह लौटा देगा। कह दो मेरा परवरदिगार इस शख्स को भी खूब जानता है जो हदायत लेकर आया और उसको भी जो खुली गुमराही है। ऐ नबी, तुम्हें उम्मीद न थी कि तुम पर जो किताब नाजिल की जाएगी मगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाजिल हुई हो, सो तुम हरगिज़ काफिरों की मददगार ना होना, और वो तुम्हें अल्लाह की आयतों की तबलीग से बाद उसके कि वो तुम पर नाजिल हो चुकी है रोक ना दें, और अपने परवरदिगार के को पुकारते रहो और मुशरिकों में से हरगिज़ ना होना, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद समझकर ना पुकारना कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी ज़ात पाक है, सिवाय हर चीज़ फना होने वाली है, उसी का हुक्म चलता है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। सूरह अल कसस का खात्मा होता है। इसका तर्जमा पेश है, इसको सुनिए और अपने ख्यालात से नवाजिए। रवानी में लफ्ज़ी गलती होने का एहतमाल होता है और इसको भी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।